मरने से कुछ दिन पहले सैम अब्राहम ने अपने पिता से एक अजीब बात कही थी। उसने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, शायद मैं ऑस्ट्रेलिया से जिंदा वापस नहीं आ पाऊंगा और अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे दादाजी के कब्र के पास ही दफनाना। उस समय किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद सैम की लाश सच में सबूत बंद होकर ऑस्ट्रेलिया के केरल वापस आई। दरअसल सैम का जन्म केरल के कोल्लम जिले में एक संपन्न निश्चित परिवार से हुआ था। वह बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट लड़का था। उसकी शादी 2008 में सोफिया नाम की लड़की से हुई थी। सोफिया जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा सभ्य और सुशील थी। उनका एक बेटा था। फिलहाल सैम अपनी पत्नी सोफिया और बेटे के साथ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता था और वहीं रहकर यूए एक्सचेंज में नौकरी करते थे। सैम की आदत थी कि वह हर साल छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने के लिए केरल आया करता था। इसी तरह अक्टूबर 2015 में भी सैम अपनी पत्नी और अपने 7 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने के लिए केरल अपने घर आया था। लेकिन इस बार उसने अपने पिता सैम से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर कोई भी डर जाएगा। सैम ने अपने पिता से कहा कि उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि वह इस बार ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो शायद वह जिंदा वापस नहीं आएगा। इतना ही नहीं, सैम ने अपने पिता से यह भी कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसे अपने दादाजी की जो कब्र के पास ही दफनाना जाए। सैम के पिता के लिए यह बात बेहद डरावनी और बेचैन करने वाली थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि इतनी गंभीर बात सुनने के बाद भी उन्होंने उससे ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की। समय बीतता गया और छुट्टियां खत्म हो गई। 11 अक्टूबर को सैम फिर से ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन उस समय भी सैम के पिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उनके बेटे की आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के 3 दिन बाद ही सैम की मौत की खबर आ जाती है। और जैसे सैम ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। वह एक कॉफिन यानी ताबूत में ही केरल वापस आया। अपने बेटे की लाश देखकर सैमुअल पूरी तरह टूट चुके थे और वह अपने बेटे के शव से लिपट कर रो रहे थे। उनकी माँ लील अम्मा का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सैम की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही थी। इसीलिए परिवार के पास रोने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं था। लेकिन 10 महीने बाद जब सैम की मौत की असली सच्चाई सामने आई तो उस पर यकीन करना मुश्किल था। यह सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि न सिर्फ भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों को हैरान कर दी गए थे। फिलहाल सैम की आखिरी इच्छा के मुताबिक उसे उसके दादाजी की कब्र के पास ही दफनाया गया था। इसके बाद उसकी पत्नी सोफिया अपने 7 साल के बेटे और अपनी बहन उनकी बहन सोनिया के साथ पर मेलबर्न चली गई। वैसे वह मेलबर्न जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि वह खुद भी वही नौकरी करती थी और उनका बेटा भी वहीं पढ़ाई कर रहा था। इधर सैम की बूढ़े माता पिता अपने बेटे को खोने के गम में पूरी तरह टूट चुके थे। वे अक्सर उसकी तस्वीरों को देखकर रोते रहते थे और उनकी जिंदगी वैसे ही ठहर गई थी। लेकिन फिर सैम अब्राहम की जो मौत के करीब 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह फोन ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की तरफ से आया था। पुलिस ने सैम के पिता को बताया कि उनके बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनका कत्ल किया गया है। यह सुनते ही सैमुअल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस भयानक सच्चाई को कैसे स्वीकार करें। केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर सैम और सोफिया ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के एफिंग उपनगर में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। उनकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल चल रही थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की सुबह उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्दनाक तूफान आया जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। दरअसल 13 अक्टूबर की रात सैम और सोफिया ने साथ बैठकर खाना खाया था। उसके बाद दोनों एक ही बेड पर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब सोफिया की आंख खुली तो उसने देखा वह बेहद डरावना था। सैम की आंख से झाग निकल रहा था। उसका शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था और उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। यह सब देखकर सोफिया बुरी तरह घबरा गई। उसकी हालत खराब हो गई। घबराई हुई सोफिया ने तुरंत अपने 7 साल के बेटे को जगाया। उसके बाद उसने अपनी बहन सोनिया को फोन किया।
जो उसी मेलबर्न में नर्स की नौकरी करती थी। साथ ही उसने अपने एक दोस्त को भी फोन करके तुरंत घर आने के लिए कहा। जब सोफिया ने अपनी बहन सोनिया से बातचीत की थी तो सोनिया ने उसे तुरंत इमरजेंसी सर्विस को फोन करने की सलाह दी। उसके बाद सुबह करीब 9 बजे पर सोफिया ने इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया। कॉल रिसीव करने के बाद महिला डॉक्टर ने सोफिया से कहा कि वह सैम को तुरंत सीपीआर देने की कोशिश करे। इसी बीच कुछ ही देर में सोफिया की बहन सोनिया और उसकी एक दोस्त भी घर पहुंच गई। लेकिन जब सोनिया और उसकी दोस्त वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सैम की हालत बहुत ही अजीब और डरावनी थी। सैम के मुंह से झाग और खून निकल रहा था। उसका जबड़ा इतनी कसकर बंद हो चुका था कि उसकी जीभ उसके दांतों के बीच में फंस चुका था। इस हाल में उसे सीपीआर देना लगभग नामुमकिन था। थोड़ी देर में इमरजेंसी टीम भी वहां पहुंची, लेकिन तब तक सैम की मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में यही माना जाता है कि शायद रात में सोते समय सैम को हार्ट अटैक आया होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। यह खबर सोफिया के लिए किसी बड़े हादसे से कम नहीं थी, क्योंकि रात तक सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन सुबह होते होते उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसका 7 साल का बेटा भी इतना कम उम्र में अपने पिता को खो चुका था। उसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर पहुंचकर घटना स्थल की बहुत बारीकी से जांच की। उसके बाद मेलबोर्न में सक्रिय मलयाली कम्युनिटी की मदद से 16 अक्टूबर 2015 को सैम की शव को केरल लाया गया। सोफिया और उसका बेटा भी उसी के साथ भारत आए। सैम के गुजर जाने के बाद सोफिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि जो भी उसे उस समय देखता उसकी आंखें नम हो जाती थी। हालांकि उस समय सोफिया ही सैम के परिवार के लिए सब कुछ बन चुकी थी। सैम ने ना रहने के बाद उसके माता पिता को अब उसी से उम्मीद थी और सोफिया भी अपनी जगह उन उम्मीदों पर खरी उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद वह सैम से माता पिता का पूरा ध्यान रखती थी। सोफिया हर रविवार सैम के माता पिता को फोन किया करती। वह उनसे बातचीत करती, उनका हालचाल पूछती और उन्हें ढांढस बांधने की कोशिश करती। सैम के माता पिता सैमुअल अपने बेटे को खोने के बाद भी अपने बहू और पोती की आवाज सुनकर जैसे अपने बेटे की यादों में जिंदा रखे हुए थे। लेकिन फिर जुलाई 2016 में अचानक सब कुछ बदल गया। एक रविवार को सैम के पिता हमेशा की तरह सोफिया का फोन का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस दिन सोफिया का कोई फोन नहीं आया। उन्होंने सोचा कि शायद सोफिया किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन जब अगले रविवार को भी उन्होंने इंतजार किया तो फिर सोफिया का फोन भी नहीं आया। तो उन्होंने थोड़ी अजीब लगने लगा। हालांकि इतनी दूर रहते हुए भी इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 12 अगस्त 2016 को सैम के पिता के पास अचानक ऑस्ट्रेलिया से पुलिस का एक फोन आया और पुलिस ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने कहा कि सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी बताया कि सैम के कत्ल के शव में उसकी पत्नी सोफिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर सैम का परिवार और भी ज्यादा डरावना हो गया। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सच में सोफिया ने ही सैम के कत्ल की साजिश रची थी या फिर उसे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। दरअसल साल 1981 में केरल के कोल्लम जिले के एक छोटे से गांव कवरलुरु में सैम अब्राहम का जन्म हुआ था। सैम को बचपन से ही म्यूजिशियन और सिंगिंग का बहुत शौक था। एक दिन सैम के पिता उसे बेथल मार्थोमा चर्च लेकर गए। वहीं चर्च में सैम म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा बन गया। उसी म्यूजिक ग्रुप में एक लड़की भी थी जिसका नाम सोफिया था। सैम स्वभाव से सीधा साधा और शांत लड़का था, लेकिन धीरे धीरे उसकी और सोफिया का बहुत अच्छी तरह दोस्ती बन गई। समय के साथ दोनों बड़े होते गए और उनकी दोस्ती भी और गहरी होते चली गई। एक दिन सैम ने सोफिया को अपने घर बुलाया और अपने माता पिता सैमुअल से मिलवाया। उसने अपने पिता से कहा कि सोफिया उसकी बचपन की दोस्त है और वे आगे चलकर आपस में शादी करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सोफिया से मिलने के बाद सैम के पिता अचानक काफी उदास हो गए। इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए उन्होंने सैम से बातचीत करना भी बंद कर दिया था।
जब सैम की मां ने यह देखा तो उन्होंने अपने पिता सैमुअल को समझाते हुए कहा कि अगर उनका बेटा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में यह सब कुछ बिल्कुल आम बात है। लेकिन सैम के पिता सैमुअल ने अपनी पत्नी नीलम्मा से कहा कि उन्हें पता नहीं क्यों लेकिन सैम के लिए सोफिया ठीक नहीं लग रही है। खैर जो भी था, समय बीतता गया। साल 2003 में सैम अब्राहम सोफिया से शादी करना चाहता था, लेकिन उसी दौरान वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए डिफिंगुल तमिलनाडु चला गया, जहां उसने एमबीए की पढ़ाई शुरू कर दी। उधर सोफिया ने भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लिया। वहीं पर सोफिया की मुलाकात अरुण कमलासन नाम के एक लड़के से हुई। अरुण भी वहीं पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे सोफिया और अरुण के बीच दोस्ती हो गई। वे दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगे। कुछ ही समय में उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई और उनका रिश्ता शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि सैम के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी सोफिया को अरुण से प्यार हो गया था। सोफिया अक्सर अरुण को इम्प्रेस करने के लिए सैम के बारे में बातें किया करती थी और अरुण से कहती थी कि अरुण बहुत स्टाइलिश और हैंडसम लड़का है, जबकि सैम एक बहुत ही साधारण और बोरिंग इंसान है। सोफिया अक्सर यह भी कहती कि वह सैम के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। इसी वजह से अरुण और सोफिया अपनी आगे की जिंदगी साथ बिताने के सपने भी देखने लगे थे। हालांकि उस समय तक उनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए किसी और से शादी करने का फैसला लेना गलत नहीं था। लेकिन असली गलतियां तो आगे चलकर होने वाली थी, क्योंकि फिर हुआ यह कि कॉलेज खत्म होने के बाद मास्टर्स की पढ़ाई पूरी होते ही साल 2005 में अरुण को नौकरी मिल गई और वह अपने काम के लिए वहां से चला गया। उधर सोफिया और सैम भी अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। क्योंकि अरुण अपनी नौकरी पर चला गया था, इसलिए सोफिया एक बार फिर से सैम के करीब आ गई। रिपोर्ट के अनुसार अब तक उसकी आदत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसे अपने आसपास किसी न किसी लड़के की मौजूदगी चाहिए ही होती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोफिया ने अरुण के साथ अपने अफेयर की बात सैम को कभी नहीं बताई थी, जबकि अरुण वह सैम के बारे में लगभग सब कुछ बता चुकी थी। इसी बीच साल 2008 में सैम ने सोफिया को शादी के लिए प्रपोज किया। उसी समय उसने सोफिया को यह भी बताया कि उसे ओमान में लुलु एक्सचेंज में ऑफिसर की नौकरी मिलने वाली है। सोफिया ने सैम के इस प्रस्ताव को मान लिया और शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन सैम के पिता सैमुअल इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में हालात ऐसी बने कि उन्हें मजबूरन होकर इस शादी के लिए राजी होना पड़ा। दरअसल सोफिया ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी सैम से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। आखिरकार सोफिया के इस धमकी के डर कर सैम के पिता को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी। उन्हें उस समय यही लगा कि शायद सोफिया उनके बेटे से बहुत प्यार करती है। खैर साल 2008 में सैम और सोफिया ने ईसाई रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। शादी के करीब एक साल बाद सोफिया ने एक बेटे को जन्म दिया। उधर सोफिया बेंगलुरु की एक फार्म में नौकरी करने लगी, जबकि सैम ओमान में लुलु एक्सचेंज में काम कर रहा था। बाहर देखने पर हर किसी को यही लगता था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल में सोफिया ने सैम से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसकी कुछ जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शादी के बाद सैम अपनी नौकरी में काफी व्यस्त रहने लगा था। और दूसरी बात यह भी थी कि सोफिया अब तक अरुण को भी भूल नहीं पाई थी। वह अक्सर अरुण को याद करके रोती रहती थी और एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अरुण को फोन किया और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। यहीं से दोनों का जो एक्स्ट्रा मैरियल अफेयर फिर से शुरू हो गया। अब ये दोनों अक्सर मिलने लगे थे और उनके बीच रिश्ता फिर से गहरा होते चला गया। लेकिन फिर एक दिन अरुण ने सोफिया को बताया कि करीब 2 साल बाद उसकी कंपनी उसे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का ऑफर दे सकती है। उसने सोफिया से कहा कि शायद भविष्य में दोनों हमेशा साथ नहीं रह पाएंगे। इसी दौरान अरुण ने भी एक दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। सोफिया ने भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि अब वह अरुण के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी।
क्योंकि कुछ समय बाद अरुण मेलबर्न जाने वाला है। लेकिन तभी एक दिन सोफिया की बहन सोनिया ने उसे बताया कि उसे मेलबर्न में नर्स की नौकरी मिल गई है। यह खबर सुनकर सोफिया की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठी। उसने मन में फिर से अरुण से मिलने की उम्मीद जग गई। इसके बाद सोफिया ने अपनी बहन की मदद से मेलबर्न में ही एक नौकरी ढूंढ ली और फिर साल 2012 में सोफिया अरुण से मिलने ही मेलबर्न शिफ्ट हो गई। मेलबर्न पहुंचने के बाद उसने अरुण को फोन किया और कहा कि वह वहां उसका इंतजार कर रही है। सोफिया को यह भी बात पता था कि उसका पति सैम अपने परिवार से बहुत करीब है, इसलिए शायद वह इतनी दूर शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन सोफिया की यह सोच गलत साबित हुई, क्योंकि हर कोई उसकी तरह बेवफा नहीं था। दरअसल अरुण के मेलबर्न आने से करीब 2 महीने पहले ही उसका पति सैम भी मेलबर्न पहुंच गया था। मेलबर्न पहुंचने के बाद सैम ने यूएई एक्सचेंज में नौकरी कर ली। उसके बाद सैम और सोफिया मेलबर्न में ही एक साथ रहने लगे थे। लेकिन सैम के वहां रहने के बावजूद सोफिया और अरुण के लिए मिलना मुश्किल हो गया था और सोफिया जैसे अरुण को मिलने बिना रह नहीं सकती थी। हालांकि उस समय उसके पास तलाक का रास्ता भी मौजूद था। वह चाहती तो सैम से अलग होकर अरुण के पास जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि सोफिया और अरुण ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बना डाला। जुलाई 2015 में मेलबर्न के लालोर रेलवे स्टेशन के पास एक नकाब व्यक्ति ने सैम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में सैम की गर्दन कटपट्टी और गले का गहरी चोट आई थी, लेकिन सैम ने हार नहीं मानी। उसने हमलावर का डटकर मुकाबला किया। तड़प के दौरान सैम ने हमलावर का चेहरे के नकाब भी हटा दिया। अपनी पहचान उजागर होते देखकर हमलावर घबरा गया और वहां से भाग निकला। हमले के बाद सैम ने पुलिस को बताया था कि उसने हमलावर का चेहरा तो देख लिया, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। हालांकि असल में वह हमलावर को पहचान चुका था और डर गया था, इसलिए उसने सच्चाई नहीं बताई। शायद यही वजह थी कि कुछ समय पहले ही सैम ने अपने पिता से कहा था कि उसे डर लग रहा है कि शायद वह ऑस्ट्रेलिया से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद 11 अक्टूबर 2015 को जब सैम केरल से वापस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया लौटा तो सोफिया ने अरुण से साफ कह दिया कि अब वह एक पल भी सैम के साथ नहीं रह सकती। सोफिया ने कहा कि अब उसे सैम के साथ घुटन महसूस होने लगी है। उसने अरुण से कहा कि इस बार उन्हें सैम को रास्ते से हटाने के लिए एक ऐसा प्लान सोचा होगा जिससे वह बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। इसके बाद अरुण ने काफी कोशिशों और अपने कुछ संपर्कों की मदद से साइनाइड जैसा खतरनाक जहर हासिल कर लिया। फिर 13 अक्टूबर 2015 को अरुण और सोफिया ने फोन पर आखिरी बार पूरी योजना तय की। उसके बाद अरुण अपनी गाड़ी लेकर सोफिया के घर की ओर निकल पड़ा। उधर जब सैम ऑफिस से घर लौटा तो सोफिया ने उसके लिए जो क्वाडो मिलकर तैयार किया, लेकिन उस दूध में उसने कुछ नशीली पदार्थ मिला दी ताकि सैम गहरी नींद में सो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सैम वह दूध पीकर गहरी नींद में सो गया। थोड़ी ही देर बाद अरुण भी घबरा गया। सोफिया ने उसे उस कमरे में लेकर गई जहां सैम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके बाद अरुण ने अपने बैग से साइनाइड निकाला, जबकि सोफिया संतरे का जूस लेकर आई जिससे उसने पहले ही तैयार करके रखा था। उस समय सोफिया के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उसके लिए सैम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा था और अब उसे लग रहा था कि सैम की मौत के बाद उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। इसीलिए जब अरुण साइनाइड मिला हुआ जूस सैम के मुंह में डालने लगा तो सोफिया ने उसे रोक दिया। सोफिया ने कहा कि अगर जूस एक साथ डाला जाए तो सैम उसे उगल सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि जूस धीरे धीरे उसको मुंह में डाला जाए। इसके बाद अरुण एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा जूस सैम के मुंह में डालने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सैम की मौत हो जाने के बाद भी अरुण और सोफिया उनके मुंह पे जूस डालते ही रहे। यही वजह थी कि बाद में फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि इतनी ज्यादा मात्रा में साइनाइड शायद ही कभी किसी केस में देखी गई है। जांच करने वाली टीम ने बताया कि सैम के लीवर में करीब 18 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम साइनाइड पाया गया, जबकि किसी इंसान की जान लेने के लिए
सिर्फ 1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम साइनाइडाइड ही काफी होता है। सैम को कत्ल करने के बाद अरुण और सोफिया ने मिलकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके बाद कुछ समय साथ बिताने के बाद अरुण वहां से निकल गया और अपने घर चला गया। इधर सोफिया अपने बेटे के उसी बेड पर जाकर सो गई, सैम की लाश जहां पड़ी थी। सुबह होते ही उसने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन जब विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन टीम ने डॉक्टर वर्ग के सैम का पोस्टमार्टम किया तो उन्हें कुछ बेहतर चौंकाने वाली बात पता चली। उन्हें देखा कि सैम की खून और उनके शरीर के लगभग सभी अंगों में साइनेटाइड की भारी मात्रा मौजूद थी। यह देखते ही डॉक्टर वर्ग ने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि साफ सुथरा हत्या का मामला है। जैसे ही सैम के कत्ल की बात सामने आई, पुलिस को शक सबसे पहले अरुण पर गया, क्योंकि करीब 3 महीने पहले सैम पर जो हमला हुआ था उससे भी अरुण ही मुख्य संगित पाया गया था। दरअसल पुलिस को पहले दिन से ही अंदाजा हो गया था कि सैम की हत्या की गई है, लेकिन इस केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने यह बात जानबूझकर सबसे छिपा कर रखी थी। यहां तक कि सैम के माता पिता को और उनकी पत्नी सोफिया को भी यह बात नहीं बताई। इसके बावजूद पुलिस ने चालाकी से अरुण और सोफिया तक यह खबर पहुंचाई कि पोस्टमार्टम के मुताबिक सैम को हार्ट अटैक आया गया है। यह सुनकर अरुण और सोफिया पूरी तरह निश्चित हो गए। अब वे दोनों खुलेआम मिलने लगे, साथ घूमने लगे और अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगे। उस समय तक पुलिस को सबसे ज्यादा शक अरुण पर ही था। इसी वजह से पुलिस अरुण के घर की तलाशी ली और उसके कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव को जब्त कर लिया गया। लेकिन जहां पुलिस को जो मिला उससे पूरे मामले का दिशा ही पलट दिया और पहली बार सोफिया पर भी शक गहराने लगा। दरअसल जब पुलिस ने अरुण के कंप्यूटर की जांच की तो पता चला कि उसका जो कंप्यूटर उसकी और सोफिया की कई अश्लील फोटो और वीडियो से भरा पड़ा था। यही सब देखकर पुलिस को शक और मजबूत हो गया और उन्होंने सोफिया पर भी गुप्त निगरानी शुरू कर दी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि जनवरी 2014 से जुलाई 2015 के बीच सोफिया ने 3 बार वेस्टर्न यूनियन के जरिए अपने अकाउंट से भारत पैसे भेजे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस अकाउंट में पैसा भेजे गए थे उसका जो एड्रेस सोफिया का नहीं था। जब पुलिस ने उस एड्रेस की जांच की तो पता चला कि वह अरुण के घर का एड्रेस था। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि अरुण के पास एक सेकंड हैंड कार थी जिसका रजिस्टर सैम के नाम पर था। इसके अलावा सैम की कई और कीमती चीजें भी अरुण के पास से बरामद हुई। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले कई महीनों से सोफिया और अरुण लगातार संपर्क में थे। पुलिस ने उनके बीच हुई करीब 6000 फोन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और पुलिस को सोफिया की एक निजी डायरी भी मिली। उस डायरी में वह अक्सर अरुण के लिए ही अपनी भावना लिखा करती थी। एक जगह सोफिया ने लिखा था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे कुछ लोग हमें दूर से कहीं ज्यादा अच्छे लगते और तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ और तुम्हें सुकून देना चाहती हूँ। 16 फरवरी को सोफिया ने अपनी डायरी में लिखा था, काश तुम मुझे कसकर पकड़ लो, मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी। इसके बाद 8 मार्च को एंट्री में यह लिखी थी कि क्योंकि मैं इतनी पत्थर दिल हूँ, क्यों मैं इतनी क्रूर हूँ, क्यों मैं इतनी चालाक हूँ। हैरानी की बात यह थी कि वह यह सब एक रोमांटिक मूड में लिखी रही थी। आगे उसने यूं ही मैक्सी बोर्ड यानी सोफिया ने जैसे इस बात को गर्व से कहा कि अरुण का प्यार उसके लिए एक बुरा इंसान बन रहा है, इस तरह की अजीब और आपत्तिजनक बातों से उसकी पूरी डायरी भरी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने सोफिया और अरुण को गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत जब अदालत में पेश किया गए तो कोर्ट ने सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के तहत 18 साल तक उससे पैरोल भी नहीं मिल पाई। हालांकि बाद में सोफिया ने अदालत से सजा कम करने की अपील की। उसने कहा कि उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसकी सजा कम कर दी जाए। लेकिन अदालत ने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया। वहीं सोफिया ने प्रेमी अरुण को अदालत ने 27 साल की सजा सुनाई। सजा मिलने के बाद अरुण ने भी अदालत से अपील की। उसने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी सजा कम कर दी जाए। लेकिन अदालत ने भी उनकी
इस अपील को भी खारिज कर दिया। इसके बाद 2019 में अरुण ने फिर से अपील की। इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया ने उसकी सजा में 3 साल की कम कर दी। फिलहाल दोनों अभी जेल में ही है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस घटना में हमें क्या सीख मिलती है? कुछ सेकंड का समय निकालकर कमेंट में जरूर बताइए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई सवाल या व्यक्तिगत समस्या हो तो भी जरूर बताइए। यह चैनल हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।